तो भाई मच गई तबाही भाई, हो गए ब्रॉन स्ट्रोमन डिस्ट्रॉय। जी हाँ दोस्तों, भाई ये मैच नहीं था, ये ब्रॉन स्ट्रोमन की ना तबाही थी। मतलब जगह फाटू वो तो भाई आज कुछ ज्यादा ही डेंजरस दिख रहे थे मैच में। ना तो रेफरी को छोड़ा और ना ही सिक्योरिटी गार्ड्स को, सभी ने भाई आज इनका डोमिनेशन देख ही लिया है। तो भाई वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, अभी आपको भी क्लियर पता चल जाएगा भाई इनका डोमिनेशन क्या क्या था। पहले हम बात करते हैं शो की स्टार्टिंग से, जिसकी शुरुआत दोस्तों हमको वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से देखने को मिलती है, रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैस के बीच में। मैच की बात करें तो भाई मैच तो ये एकदम सॉलिड था। मतलब इसकी स्टार्टिंग ही ना काफी अच्छे पेस पर शुरू होती है और शुरू में ही दोस्तों हमको दोनों ही लेडीज की तरफ से ना काफी तगड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा था। जहां पर दोस्तों नाया जैस वो तो भाई पॉप अप ना हेडबट भी लगा देती है, जो कि देख कर ही भाई ब्रूटल लग रहा था। इसके बाद तो भाई इनके तरफ से स्प्लैश आता और फिर समोवन ड्रॉप भी, लेकिन फिर भी रिया रिप्ली किक आउट कर देती हैं। दोस्तों आप ये मैच देखिएगा जरूर भाई, वुमेन्स मैच था लेकिन फिर भी भाई इस मैच की क्वालिटी ना काफी शानदार थी। बल्कि दोस्तों मैच में नाया जैस की तरफ से नाया लेटर भी आता है, लेकिन जब ये सेकंड टाइम जाती है ना तो रिया रिप्ली इसको काउंटर करते हुए ना इनको भाई मिड रोप पर से ही इलेक्ट्रिक चेयर मूव लगा देती है और फिर लास्ट में ये अपना फिनिशर रिप टाइट लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शीमस के बीच में ना इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है और भाई क्या ही जबरदस्त ये मैच था। मतलब शीमस का मैच तो हो तो ये बैंगर ना हो भाई, ऐसा हुआ है क्या। और भाई इस मैच की क्वालिटी की बात करें तो ये काफी शानदार थी। जहां पर दोस्तों एक टाइम पर तो जो स्पेयर ब्रॉन ब्रेकर ने शीमस पे लगाया था ना रिंग एरिया के पास, वो भी भाई मिड एयर में, भाई अगर वो रिंग में होते ना तो शायद ही शीमस इस पर किक आउट कर पाते। देखने में भाई ये काफी ज्यादा ब्रूटल लग रहा था और वैसे भी भाई क्राउड शीमस के ही सपोर्ट में था, लेकिन अभी इतनी जल्दी ये टाइटल जीतेंगे ये कहाँ ही होने वाला था। बल्कि मैच में दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर तरफ से उनका फेमस फ्रैंक स्टाइनर भी आता है, लेकिन शीमस यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जब शीमस इन पर ब्रॉक किक लगाते हैं ना तो भाई उम्मीद बढ़ चुकी थी यहाँ पर, लेकिन 3 काउंट पर ब्रॉन ब्रेकर अपना पैर रोप पर रख देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों पिन ब्रेक हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों एक और बार ट्राई करते हैं ब्रॉक किक के लिए, लेकिन इस बार दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ना भाई ये रेडी थे और उसी में ये इन पर काफी तगड़ा रनिंग स्पेयर लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी। भाई शीमस अभी हारे जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन ही नहीं पाएंगे। क्या पता भाई उनको ये मोमेंट इससे भी बड़ी स्टेज यानी रेसलमेनिया में ही मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोडी रोड को मिला था भाई, वहां पर अगर ऐसा होता है ना तब तो ये शीमस के लिए और भी ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखते हैं अभी फिलहाल के लिए शीमस के लिए आगे क्या प्लान होता है। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूबी चैंपियनशिप के लिए ना कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है। पहले तो भाई शॉन माइकल की एंट्री होती है और रिएक्शन तो इनको काफी तगड़ा मिल रहा था। इनका कहना था ना कि इनको भाई एक काम मिला है और ये है ना कोडी रोड और केविन ओवेंस की साइन लेकर आना इस कॉन्ट्रैक्ट पर, क्योंकि ये काम भाई निक एलडी से नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से मुझे इसको करने का मौका मिला है। इसके बाद दोस्तों ये एक एक करके पहले चैलेंजर यानी केविन ओवेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड को। और शॉन माइकल के कहने पर तो भाई कोडी रोड ना कॉन्ट्रैक्ट को तो साइन कर देते हैं, लेकिन केविन ओवेंस नहीं भाई, ये तो भाई फिर से ना पास्ट में चले जाते हैं कि कोडी रोड आपने लास्ट नाइट स्मैकडाउन पर बोला था कि मैं आसान तरीका ढूंढता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता ना तो बैश इन द बर्लिन में ना मैं आपके लेग इंजरी का फायदा उठा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे लिए ना फ्रेंडशिप ज्यादा मायने रखती थी। तो भाई यहाँ पर तो ना कोडी रोड एकदम थक चुके थे इनकी बातें सुन के और इनका कहना कि भाई आप एकदम शांत हो जाइए, बहुत हो चुका भाई, मैं और शॉन माइकल ना आपकी ये बातें सुनने नहीं है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन करिए और इसको ऑफिशियल करिए। इसके बाद तो भाई फिर भी केविन ओवेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करते हैं भाई, ये फिर से माइक ले लेते हैं और कोडी रोड तो भाई एक देख कर एकदम ज्यादा चिढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार केविन ओवेंस का कहना था कि जैसे ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूंगा ना ये ऑफिशियल हो जाएगा और मैं इस रॉयल नंबर में ये प्रूफ कर दूंगा कि राइटफुल चैंपियन मैं हूँ। बल्कि जो कार्ड्स हो गई, जो बस हो गई, एंट्रेंस हो गई, वो सब जगह आपका नाम है ना वो फिर भाई मेरा होगा। तो इसी पे भाई शॉन माइकल धीरे से ये बोल देते हैं कि क्या आपको जलन हो रही है इससे। तो भाई फिर तो केविन ओवेंस फायर हो जाते हैं कि आपने क्या बोला, मुझे जलन हो रही है, आप इनका ही साथ देंगे जैसे आपने हार मानी थी। ये भाई शॉन माइकल के करियर की बात कर रहे थे जब इन्होंने रेसलिंग रिंग से रिटायरमेंट ले लिया था। इसके बाद तो भाई आगे केविन ओवेंस का कहना था ना कि आपको जल्दी हो रही होगी क्योंकि मैंने आपके मुकाबले इस चैंपियनशिप को यानी विंगेड ईगल को ज्यादा प्राइड दिया है। भाई यहाँ पर तो इन्होंने शॉन माइकल को एकदम ट्रोल कर दिया था। इसके बाद दोस्तों लास्ट में ये कोडी रोड से बस इतना ही बोलते हैं कि रॉयल नंबर में आप अपनी ये स्माइल और ये चैंपियनशिप दोनों ही खोने वाले हो। इसके बाद दोस्तों केविन ओवेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और ये दोस्तों अब ऑफिशियल
ऑफिशियल हो चुका है। और इसके बाद तो भाई दोनों ही टाइटल रेफरी लेकर इसको हैंग कर देते हैं और शॉन माइकल जैसे गुड लक बोल कर कोडी रोड से हैंडशेक करते हैं ना, तभी भाई केविन ओवेंस कोडी रोड पर अटैक कर देते हैं और शॉन माइकल के रोकने पर ये तो भाई इन पर ही अटैक करने लग जाते हैं, बल्कि भाई ये पैकेज पाइल ड्राइवर भी लगाने जाते हैं। लेकिन तभी भाई कोडी रोड इन पर सुपर किक लगा देते हैं और फिर इसके बाद तो भाई लास्ट में ना शॉन माइकल एकदम पिस ऑफ होकर अपना फिनिशर स्वीट चिन म्यूजिक केविन ओवेंस पर लगाकर वहां से चले जाते हैं। तो भाई फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन तो हो गया है, लेकिन अब मेन मदद ना तो इसका रॉयल नंबर में आने वाला है कि आखिर वो कौन होगा भाई जो वॉकआउट करेगा एज अ अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। वैसे दोस्तों आपका इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट को लेकर क्या रिएक्शन था, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जैकब फार्टू के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है और ये भाई कोई मैच नहीं था बल्कि भाई तबाही थी। शुरू में तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को अपर हैंड मिलता है, बल्कि ये डोमिनेट भी कर रहे थे जैकब फार्टू पर, लेकिन इसके बाद जब ब्रॉन स्ट्रोमन 2 बार रनिंग शोल्डर अटैक करते हैं ना रिंग साइड पर, तो वो तो भाई लग जाता है। लेकिन तीसरे टाइम भाई जैकब फार्टू इसको काउंटर करते हुए अनाउंसर टेबल पर समोअन ड्रॉप लगाते हैं और यही से भाई फिर ना स्ट्रोमन की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। भाई फिर तो ये पहले स्टील स्टेप पर अटैक करते हैं और फिर रिंग में ले जाकर मल्टीपल टाइम्स हिप अटैक मूव लगाते हैं और ये भाई रुकते ही नहीं है और रेफरी के रोकने पर तो भाई उल्टा रेफरी पर ही अटैक कर रहे थे और इसी वजह से दोस्तों रेफरी ना भाई मैच को नो कॉन्टेस्ट में एंड करवा देता है। यानी ब्रॉन स्ट्रोमन की विक्ट्री तो हो गई है डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, लेकिन इसके बाद तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन भाई फिर से मल्टीपल टाइम्स इनके ऊपर हिप अटैक मूव आता है और भाई सिक्योरिटी आती भी है लेकिन इन पर भी अटैक हो जाता है। इसके बाद तो भाई ऑफिशियल के साथ साथ निगल्डिस भी आते हैं, लेकिन नहीं भाई ये कहाँ ही रुकने वाले थे। भाई स्ट्रोमन का तो ब्लड तक निकलने लगा था। इसके बाद तो भाई इनके ऊपर मून सॉल्ट भी आता है, लेकिन क्राउड वो तो भाई फुली इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था, बल्कि ना फाटू के चैंट भी लग रहे थे। भाई ये सुनकर तो मैं भी शॉक हो गया था कि फाटू के चैंट्स लग रहे हैं क्योंकि बंदा हील है। वन मोर टाइम के भी चैंट्स लगते हैं। इसके बाद तो भाई जैकब फाटू एक बार और मून सॉल्ट लगा देते हैं फैंस के कहने पर और भाई टैमा टोंगा तक आ जाते हैं इनको रोकने के लिए और ये रिंग से बाहर भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भाई ये रिंग में आकर ना एक और मून सॉल्ट लगा देते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन को एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी भाई 3-3 मून सॉल्ट आज इनके ऊपर आ चुका है। भाई ये कोई मैच नहीं था, ये सिर्फ भाई जैकब फाटू को ना प्रूफ करवाया गया था कि आखिर बंदा क्या क्या कर सकता है और क्राउड भी भाई ओवर था इनको लेकर। फाटू के चैंट्स तो भाई ऐसे लग रहे थे कि जैसे बंदा फेस हो। तो भाई अब क्या ही चाहिए। मतलब दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि ये साल ना जैकब फाटू को भाई सबसे बेस्ट ईयर में से एक होने वाला है और इसकी शुरुआत भाई आज से ही शुरू भी हो चुकी है। तो भाई अब देखते हैं आगे क्या होता है और क्या क्या तबाही मचाते हैं भाई ये। वैसे डिस्ट्रॉय तो इन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को ना भाई कायदे से कर दिया है। खैर दोस्तों वैसे आपको भाई इनका ये डोमिनेशन देखकर क्या रिएक्शन था, हमको जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जो कि द रिंग जनरल गुंथर वर्सेस जे उसो के बीच में ना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच था और ये मैच तो भाई फुल क्लासिक था। ये तो भाई हम सभी को पता भी था कि गुंथर अपनी टाइटल ना भाई जे उसो से तो नहीं हारने वाले और वो भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। भाई मैच तो ये तगड़ा था, बल्कि काफी क्लोज फॉल भी देखने को मिलते हैं हमको। जे उसो की तरफ से स्पेयर भी आता है लेकिन गुंथर किक आउट कर देते हैं और गुंथर के पावर बम पर जे उसो भी किक आउट कर रहे थे। यानी शुरू में तो हमको काफी क्लोज फॉल देखने को मिलते ही है, बल्कि जब मैच क्लोजिंग मोमेंट की तरफ बढ़ता है ना तो भाई इसकी ना पेस हाई हो जाती है। जे उसो भाई स्पेयर के साथ स्प्लैश का भी कॉम्बिनेशन लगाते हैं और यहाँ पर भाई सभी को लगा ना ये जीत जाएंगे, लेकिन भाई ये भी एनफ नहीं था गुंथर के लिए। यहाँ पर भी हमको किक आउट देखने को मिलता है और क्राउड वो तो भाई दिस इज ऑसम तक के चैंट भी लगाना शुरू कर दिया था। भाई मैच की क्वालिटी इतनी शानदार थी तो ये तो होना ही है। और लास्ट में दोस्तों गुंथर ना भाई इनके ऊपर 2 बार पावर बम लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी। तो भाई गुंथर जीते तो जरूर है, लेकिन जे उसो भाई इन्होंने तो काफी तगड़ी टक्कर इनको दिया था मैच में और उसी के बाद दोस्तों शो भी वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई फाइनली सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी हो चुका है खत्म और अब बस हम लोग ना एक ही हफ्ते दूर हैं रॉयल नंबर से। वहां पर तो भाई अलग ही लेवल की वाइब आने वाली है। खैर दोस्तों वैसे आपको कैसा लगा भाई आज का सैटरडे नाइट मेन इवेंट, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।